हेलो गाइज, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, आज मैं पुनः लेकर उपस्थित हुआ हूं बीएससी फाइनल का एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री सेकंड पेपर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीक़े से कर सकें। हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी प्रकार की अमेजिंग वीडियो लगातार मिलती रहें। तो आइए समझते हैं दोस्तों। ये अक्सर देखा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मृदु अम्ल और कठोर अम्ल में क्या डिफरेंस है, इसकी अवधारणा को समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। यदि आप इसके जो डिफरेंस है उनको कर लेते हैं तो आप अवधारणा भी लिख सकते हैं और इसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट रूप में बन सकते हैं। पूछ देता कि कौन सा सॉफ्ट एसिड है, कौन सा हार्ड एसिड है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको इसके एग्जाम्पल पता होंगे तो आप निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देर न करते हुए इसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम मृदु अम्ल को समझते हैं क्या है। दोस्तों मृदु मतलब क्या होता है, जो मतलब कि नॉर्मल या कॉमन बोल सकते हैं होते हैं, वो मृदु होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले याद रखना है कि एक कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं। मतलब दोस्तों, जो ये जैसे कॉपर है या फिर पारा है, तो जो ये सॉफ्ट एसिड है ये क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब ये कम ऋणात्मकता रखते हैं। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि जो मृदु एसिड हैं या मृदु अम्ल हैं वो कम ऋणात्मकता रखते हैं। ठीक है ना। तो पहला तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरा रेफरेंस देखते हैं। दूसरा क्या है, ये उच्च ध्रुवीयता रखते हैं। मतलब दोस्तों, इनकी जो ध्रुवीयता होती है वो कैसी होती है, उच्च। किसकी, मृदु अम्ल की। ठीक है। तो आपको सेकंड वाला भी डिफरेंस याद रखना है। तीसरा क्या है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं या जिसे अपन ऑक्सीकरण स्टेज या स्टेट बोल सकते हैं, वो लो या जीरो होती हैं। क्या होती हैं, जीरो होती हैं। ठीक है। तीनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऑक्सीकरण क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है ना। ध्रुवीयता कैसी होती है, उच्च होती है। ऋणात्मकता कैसी होती है, कम होती है। ये तीनों याद रखना है। चौथा अंतर इसका क्या है, एक कम सक्रिय धातु होते हैं। मतलब कि ये बहुत कम सक्रिय होते हैं। कौन, मृदु अम्ल या सॉफ्ट एसिड। ठीक है। इसके बाद चौथा जो डिफरेंस है दोस्तों, वो है इनके जो मतलब परमाणु होते हैं वो ग्राही होते हैं। कैसे होते हैं, और उनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, कौन, मृदु अम्ल। ठीक है ना। और उनका जो परमाणु आकार होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, साइज में बड़ा होता है। तो ये 5 डिफरेंस थे जो मैंने आपको एक एक करके बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद दोस्तों चलते हैं इसी के नेक्स्ट में कठोर अम्ल को देखते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने कठोर अम्ल, या इसको अपन इंग्लिश में हार्ड एसिड भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना इसका डिफरेंस क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये अधिक सक्रिय धातु होती है। मतलब उसमें हमने देखा था कि वो कम ऋणात्मकता उसकी कम होती है। तो इसमें याद रखना कि इसकी अधिक सक्रिय धातु होती है। ठीक है ना। किसकी, कठोर अम्ल की। इसके बाद जो सेकेंड डिफरेंस इसका, इनकी इलेक्ट्रॉन ग्राही ये मतलब जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है और साइज में छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा। वो बड़े होते थे। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ग्राही भी होते थे लेकिन साइज में कैसे होते थे, बड़े होते थे, लेकिन ये छोटे होते हैं। कौन, कठोर अम्ल। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा अंतर क्या है, इनकी आयनिक त्रिज्या स्मॉल मतलब छोटी होती है। आयनिक त्रिज्या कैसी होती है, छोटी, कठोर अम्ल की। ठीक है ना। चौथा अंतर क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही एटम धनावेश या उच्च धनावेश रखते हैं। कौन, कठोर अम्ल। ठीक है ना। तो धनावेश कैसे रखते हैं, उच्च रखते हैं। तो दोस्तों ये थे कठोर अम्ल और मृदु अम्ल में डिफरेंस जो परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे। तो आप इनको पढ़ के आइएगा। और दोस्तों वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।